नवरात्रियां के तीसरे दिन देवी मां चंद्रघंटा की पूजा का बेहद महत्व है। आखते ने कि इस दिन देवी मां की पूजा करन दे नाल साधक नूं कई अलौकिक वस्तुआं दे दर्शन हुंदे ने। देवी मां चंद्रघंटा दे प्रगट होने पिछे भी बड़ी रोचक कथा है। आखते ने कि जो महिषासुर इंद्रलोक ते कब्जा करना चाहता सी ते सारे देवता इकट्ठे होकर तिन्हां लोकां दे स्वामियां दे कोल पहुंचदे ने, यानी कि महादेव, शिव शंकर, विष्णु अते ब्रह्मा जी दे कोल पहुंचते ने। अते इस सारी गल सुन के कि महिषासुर इंद्रलोक ते कब्जा करना चाहता है तो तिन्हां लोकां दे स्वामी गुस्से दे विच आउंदे ने ते गुस्से दे दौरान जिहड़ी उन्हां दे मूँह तो जो ऊर्जा बाहर आउंदी है, पैदा हुंदी है, उहदे तो ही देवी मां चंद्रघंटा प्रगट हुंदे ने। जय माता दी। आज माँ भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी के चैत्र बसंत नवरात्रि का परम पावन पुण्य दिवस, तृतीय दिवस। आज माँ भगवती का जो दिवस है वो चंद्रघंटा नाम से जानी जाती हैं और आज हम माँ भगवती चंद्रघंटा का पूजन करते हैं। आज हम इस विषय पर आए हैं कि नवरात्रि में 9 देवियां हैं। ये 9 देवियां माँ पार्वती के ही रूप हैं और पहले रूप में उनका जो नाम था, कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च। भगवान शिव की जो पत्नी सती थी, अपने शरीर को जलने के बाद जब पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ राजा हिमांचल के यहाँ, तो उनके यहाँ जन्म लेने के बाद उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि उनके पिता का नाम शैल था, राजा शैलपुत्री। इसीलिए द्वितीय प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। और माँ पार्वती करोड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या किया, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। आज हम अब तृतीय दिवस की बात करते हैं। तो तृतीय दिवस में माँ चंद्रघंटा, भगवान शिव की तपस्या करने के बाद जब माँ पार्वती को भगवान शिव को वर के रूप में पाने का वर प्राप्त हो गया, उसके बाद भगवान शिव जब अपने सभी गण, भूत प्रेत, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव के जो गण हैं ऐसे ऐसे गण हैं कि दुनिया में जो किसी के नहीं हैं। भूत प्रेत पिशाच, जो डाकनी साकनी इत्यादि जो बड़े से बड़े राक्षस हैं, वो जो भगवान शिव के गण हैं। और जब भगवान शिव तैयार होते हैं जाने के लिए, जब भगवान शिव की बारात निकलती है और बारात निकलने के बाद जब भगवान शिव तैयार होते हैं, जिस तरह एक वर तैयार होता है उसी प्रकार वो भी तैयार होते हैं। नंदी पे सवार होते हैं, शरीर को पूरी तरह भस्म से लपेटे हुए। और जब भगवान शिव राजा हिमाचल के दरवाजे पे पहुंचते हैं और जाकर के जब द्वार पूजा के लिए उपस्थित होते हैं, तो माँ पार्वती के माता जो थी मैना, जब उनको देखती हैं और देखते ही उनको मूर्छा हो खा करके जमीन पे गिर जाती हैं और जाकर के अपने पति से कहती हैं कि ऐसा है कि मैं इस भूतों के राजा, इस अघोरी के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। जब भगवान शिव के इस रूप को जब माँ पार्वती के सहेलियाँ, सखियाँ सभी ने देखा तो सभी देख करके मूर्छित हो जाती हैं। उसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव की माया को समझ गईं और उन्होंने उसी पल एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य रूप को धारण किया और भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुई। वो रूप कैसा था कि कोई भी उसका शोभायमान नहीं था, उसके समक्ष कोई भी रूप टिकती नहीं थी। माँ के मस्तक पर आधा चंद्रमा का चंद्रघंटा अर्थात घंटा का मुकुट उनके सर पे था, इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा।
और इसलिए भगवान शिव को जाकर के वो मिन्नत करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो भगवान शिव पुनः उसी रूप में अपने सौम्य सरल रूप में आकर के भगवान शिव माँ पार्वती को अपने धर्म भार्या के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए आज हम माँ पार्वती का तृतीय दिवस में, नवरात्रि के तृतीय दिवस में चंद्रघंटा के रूप में मनाते हैं। तो आइए हम माँ भगवती चंद्रघंटा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ चंद्रघंटा, आप सदा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सदा सभी का मन एकाग्र रहे, सदा हम सभी धर्म के पथ पर चलें और हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार अग्रसर होता रहे, हम सदा आपके चरण शरण में लगे रहें। यही हमारी आपसे कामना रहेगी भगवती, आप हम सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी, जय माँ त्रिपुर मालिनी। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਚਿਤ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਜਲੰਧਰ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।